जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूती दीजिए। ये फ़ोन नंबर आपके लिए होता है। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। और आप अगर चैनल की सदस्यता लेते हैं तो चैनल को और मजबूती देते हैं, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आज 2 बजे दिन में मैं लाइव आ रहा था संत शिरोमणि आसाराम बापू के ऊपर, उनके अहमदाबाद कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी वो मुझे सुनाना था और अचानक से नेट चली गई। कुछ नहीं कर सकते, नेट गई, क्या कर सकते हैं। तो मुश्किल से 2.5-3 मिनट मेरा लाइव हुआ था, तो फिर मैं दोबारा कर ही नहीं पाया। तो लेकिन वो सारी बातें तो रखनी है ना। 29 तारीख है, 27 तारीख को उनकी सुनवाई हुई थी, 28 को मुझे आना था। मैं 28 को इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि बापू का जो दूसरा कोर्ट है जोधपुर में भी उनका मेंशन हुआ कि नहीं, वहाँ फाइल लगी कि नहीं, जमानत जो उनकी बढ़ाया जाए वो लगे कि नहीं, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था। लेकिन हुआ नहीं, मतलब कि नहीं लगी। वहाँ हाई कोर्ट में भी अभी तक जोधपुर कोर्ट में बापू के अग्रिम जमानत के लिए कोई दरखास्त, कोई एप्लीकेशन नहीं गई है। अब अभी तक की तो स्थिति ये है कि 27 तारीख को अहमदाबाद कोर्ट ने ये कहा बापू के वकील से कि ऐसा करते हैं 7 तारीख तक के लिए तो आपको टेम्पोररी हम यहाँ से जमानत दे देते हैं, और वेडनेसडे को यानी 2 जुलाई को हम सुनेंगे और उस दिन फैसला कर लेंगे कि आपको अग्रिम जमानत दी जाए और एक्सटेंशन जमानत की दी जाए या नहीं दी जाए। वो वकील कह रहे थे कि हम तो तैयार हैं सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। मतलब बहुत ग्लानि होगी जब आप कोर्ट प्रोसीडिंग सुनेंगे। अभी सुनाऊंगा, टुकड़ों में थोड़ा सा सुना देता हूँ, 10 मिनट का है तो टुकड़ों में सुनाएंगे तो आधा हम बोलेंगे, आधा उनकी अंग्रेजी में सुनेंगे तो 10 मिनट हो ही जाएगा। और पूरे सुनवाई के दौरान आपको ये नहीं लगेगा कि बापू के केस की अहमियत या वकील साहब दे रहे हैं या उनके लीगल टीम दे रही है या जज साहब जो बैठे हुए हैं वो भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग टैकल कर रहे हैं। सरेंडर करना है, बापू को सरेंडर करना है, वो जेल जाएंगे ऐसा लग रहा है। वो भी खुल के लग रहा है क्योंकि जोधपुर में क्यों नहीं गए अभी तक। ये बात भी हुई अहमदाबाद कोर्ट हियरिंग के दौरान, ये बात भी हुई। चलिए कोर्ट हियरिंग की तरफ चलते हैं। There are 2-3 additional documents. I can find that we have an affidavit, but cannot give court cannot. I also because I had mentioned about NALSA. Now, there is a certificate issued by them, but there is a committee. There is a district level committee, and this thereafter goes to Delhi. Now Delhi, I don't have the certification yet. It will be certified by Monday. That's what I'm told. Because I have given a copy to my learned friend, but it's not certified. So NALSA certifies that I fall in both the categories: old, more than 70 years old, and terminally ill. Now I have annexed. I have 2 orders passed by Orissa High Court in 302 cases, age 70 years, relying on NALSA. Bail has been granted till the disposal of the appeal because the appeal is not being heard before the High Court. So and obviously one certificate of Dr. Arun Tyagi, who was appointed pursuant to the order passed by the Supreme Court. ये बिल्कुल नई बात लगी होगी आप लोगों को। ये जो वकील साहब कह रहे हैं कि हम एफिडेविट फाइल नहीं कर पाए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी थी, वो नालसा। मैं बताता हूँ आपको कि नालसा होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई बॉडी होती है और जो कि सर्टिफिकेट देती है 70 साल से ऊपर के लोगों को, बीमार लोगों को। उसके आधार पे बापू के वकील, पता नहीं कौन से नए वकील हैं, जब देखेंगे ना फिर दोबारा से तो बैक में पीछे में बैठे हुए बाजवाजी शायद नज़र आते हैं, उन्हीं के जैसा दिख रहा है। ये कौन सा वकील है, वो लोग ये वकीलों के ऊपर भी ट्रायल लेते रहते हैं। चलो आज तुम देख लो, आज तुम कमा लो, आज तुम एक्सपेरिमेंट कर लो। खैर, तो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये सर्टिफिकेट देता है और इसके सर्टिफिकेट के आधार पर उड़ीसा हाई कोर्ट ने लगभग सबको बेल दिए हुए हैं। ये भी वकील साहब ने यहाँ कहा।
कोई अरुण त्यागी हैं जो शायद सर्टिफिकेट इशू किए होंगे, तो ये कह रहे हैं वकील साहब कि सोमवार को वो सर्टिफाइड हो जाएगा तो हम यहाँ कोर्ट में आके जमा कर पाएंगे। Only problem is not that when your lordships passed the last order, 28-3, 10 days were wasted because I had to get an order from Jodhpur High Court as well. So I was released only on 7/4. So my request to the court is not that if the matter is kept on Monday, so that I can place these documents on record and even they can verify it. Then Monday in any case, I have to surrender lordships. Give me 1 or 2 days so that till the matter is pending here. If your lordships reject it, fine, but if your lordships are inclined to extend it, then at least I don't have to go back and then come back. अरे भैया ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को तो अहमदाबाद कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, 28 मार्च की बात कर रहे हैं, अगला 3 महीने की बात। और वही फिर जोधपुर जो है उनको दिया 10 दिन बाद 7 अप्रैल को। तो इसका मतलब है कि बापू 6 अप्रैल तक जेल में ही थे क्या? वो मुझे पता नहीं है डिटेल, मुझे तो दिन गिन रहे थे 28 अप्रैल से ही। खैर, तो ये 6 अप्रैल को रिलीज हुए थे। वो वकील साहब यहाँ प्ली ले रहे हैं कि 10 दिन का तो फ़र्क था, तो 10 दिन का फ़र्क यहाँ भी होना चाहिए। आप मान लीजिए सोमवार को लगाएंगे तो सरेंडर करना पड़ेगा, तारीख तो बीत जाएगी, 30 तारीख तक ही है, तो सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। और फिर आप सुनेंगे और आपने अगर बेल दे दिया तो फिर बाहर आना पड़ेगा, तो जेल जाओ बाहर आओ, ये खेल करना पड़ेगा। इसीलिए हुजूर जरा इसको तरीके से आज सुन लिया जाए और कुछ किया जाए। So the request is not that it can be extended for a couple of days. Because I lost 10 days over there also. No, right. So for Jodhpur part is concerned, whether you have filed this application also there. Yes. Jodhpur is only saying one thing that we will follow what the Gujarat High Court says. No, on a serious note. That's what that's why I was. No, today, what is the last date for Jodhpur? Today, 30th. But because Jodhpur passed an order on 7/4, your lordships passed an order on 28/3, I lost 10 days in that. Actually, 11 days because March has 31st. जज साहब ने पूछा कि जोधपुर में जमानत के लिए, जमानत के एक्सटेंशन के लिए फाइल किए हो कि नहीं? बकवास करने लग गया वकील। कहता है ना वैसा है कि वो तो आपका जो ऑर्डर होगा उसी पे वो लोग डिपेंड करते हैं। जज साहब के हाथ ही छूट गए वैसा। सोचा कि क्या कर रहा है ये। फिर जज साहब ने पूछा कि वहाँ कब तक है आखिरी डेट? तो कहता है टुडे। फिर अगल बगल देख के कहता है कि 30 तारीख तक। फिर आगे वही बकवास कि आपने तो 30 तारीख को 28 मार्च को जजमेंट दे दिया था, उन्होंने 10 मार्च को 7 अप्रैल को दिया था, तो 10 दिन का खेला बेला था। तो अभी आप अगर दे देंगे, अभी अगर आप है ना दे देंगे तो फिर अगली तारीख को जब जाएंगे जोधपुर, तो मतलब जो पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट यही है कि आप जमानत दे दो, एक्सटेंशन दे दो, तो जोधपुर से ले लेंगे, ऐसा पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट है। For 2 or 3 days can be given so that till your lordships hear the matter. If your lordships reject it, there is no problem. Obviously, then I have to surrender. By that time, let my learned friend say where he is going to take the treatment. He is moving from hospital to hospital. Now, which clearly indicates that somehow or other he wants to remain out of jail. I have given a scheduler, my lord. If your Indore, lordships, my learned friend may read, my learned friend may give a scheduler. Jodhpur, shall be Ahmedabad. Entire Ayurvedic University across India they had traveled. Just lighter say. सरकारी वकील साहब उठे और उन्होंने कहा कि ए भाई ये बताओ कि इलाज कहाँ कराया? हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल घूमते रहे, जैसे भी हो बस जेल से बाहर रहना है, इसीलिए कुछ भी यहाँ आकर के बकवास कर देना है तुम्हें। जज साहब ने कहा कि जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं हर जगह ये ट्रैवल करा रहे हैं। फिर कहते नहीं ये लाइटली मैंने कहा है। On merits, No, we understand. Supreme Court said no. Supreme Court only gave a limited liberty on medical ground. Yes, Supreme Court granted till 31/3. No, what I'm And Supreme Court said you can approach the High Court for further extension. I am before your lordships only on that point. No. What now you? I cannot advise it so far, but at least think over it. How to ultimately, because of this is not unending process. Yes, sir. I get the point. Every time you have to supply to other side, remain in the tensions till the order of the court or something. That is, I get the point. so will at least not on merits. Like a temporary in the application of temporary bail, बराबर है, we cannot at least extend or a week or something, but still considering this situation, बराबर है, we'll keep it on Tuesday or something. Meanwhile, you may get it certificate from the NALSA also. Right.
जज साहब कहते हैं अरे भैया तो कुछ तो दिखाओ, हैं? ये तो क्या अनएंडिंग प्रोसेस है क्या? हैं? जमानत एक्सटेंड करते रहो, हर बार यही होता है। आप टेंशन में रहते हो जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता है, सामने वाले को रिप्लाई करना होता है, सामने वाले से रिप्लाई मांगते हो, फिर उसको लिख के देते हो। जज साहब ने कहा कि भैया मेरिट पे तो नहीं देंगे, दे भी नहीं सकते, तो इलाज के नाम पे भी देंगे तो कैसे देंगे? या कम से कम नालसा का तो ले आओ, वहाँ से सर्टिफिकेशन जो है कुछ तो दिखाओ। नालसा बताया था ना कि वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले जो हैं नालसा, सुप्रीम कोर्ट की बॉडी है, उन्होंने बनाया हुआ है, वो वहाँ से लिख के लाते हैं। Let him decide where he wants to take the case, because in Jodhpur there is a very good hospital, Ayurvedic. One thing is, चलो, today you are on temporary bail. His Panchkarma treatment which he wanted to take is over now. Your Lordship has to take 288. ना पर They have today given the certificate. It's not over, my lord. I have a schedule of that. And- I have they have all the also- papers. My lord, please. Just a minute, Mr. Mehta. Just a minute. अब सरकारी वकील साहब ने कह दिया कि भैया माधव बाग में भी तो ट्रीटमेंट जितना था वहाँ से भी तो लोग छुट्टी लेके आए हुए हैं ना, उसे रिलीज किया ना, बीमार रहते तो वो रखता ना अपने पास। और जेल से कौन सा इलाज नहीं होता भाई? क्या जोधपुर ना है? एम्स तो है ना जोधपुर में, जहाँ भी कोई इलाज होता है वहाँ तो हो सकता है ना। बाहर रख के इलाज कराना क्या है? जेल में रख के इलाज करा लो, हैं? क्यों नहीं कराते? in nutshell, Tuesday or Wednesday, बराबर है, will give it finality either way. Yes. खत्म। फिर जज साहब ने जजमेंट लिखा दिया, अपना ऑर्डर लिखा दिया कि भैया ये नालसा सर्टिफिकेट इज अंडर वे, वो आएगा इन लोगों के पास सोमवार तक। तो ऐसा करते हैं कि हम सोमवार तक आएगा तो मंगल ही नहीं तो बुधवार को उनको सुन लेते हैं, वेडनेसडे को हम सुन लेते हैं, 2 जुलाई को सुनेंगे और 2 जुलाई को डिसीजन ले लेंगे कि फिर इनको जमानत आगे दिया जाए या नहीं दिया जाए, उस दिन फैसला कर लेंगे। तब तक इनको 7 जुलाई तक के लिए टेम्पोररी रिलीफ दे देते हैं। तो भैया कुल मिला के ये है कि टेम्पोररी रिलीफ मिल गया है, 2 तारीख को वो सुनेंगे और फिर आज जो 29 तारीख है, कल सोमवार है, 30 तारीख हो जाएगा। वो कोर्ट में घुसते ही तो बापू को रिलीफ नहीं दे देगा, जोधपुर जेल जाएंगे। और ये वकील जो है खुल के भी कहता है ना कि वी आर रेडी टू सरेंडर। तो इस लेवल तक बात पहुंच गई है, बेशर्मी की, बेहाई की, इस लेवल पे बात पहुंच गई है कि कोर्ट में अब समय से इलाज के ग्राउंड पे भी लोग नहीं जा रहे हैं, जाकर भी बकवास कर रहे हैं। कोर्ट जब पूछती है कि भैया जोधपुर का क्या हाल है, वहाँ कब लास्ट डेट है, वहाँ कब फाइल कर रहे हो, तो फाइल क्या ही नहीं है तो क्या कहेगा, वहाँ जाके बकवास कर देता है कि हुजूर आप जो जजमेंट देंगे, ऑर्डर करेंगे, उसी को तो फॉलो करती है वो कोर्ट। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था, पहले भी तो आपने ही दिया था 28 मार्च को, तो फिर वो 7 अप्रैल को दिया था, वहाँ से वो 10 दिन के बीच का जो गैप था और इस दिन इतना दिन हम रिलीज नहीं हुए थे, हम मतलब संत शिरोमणि आसाराम बापू रिलीज नहीं हुए थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दर्द की बात है, बहुत दर्द की बात है। एक सनातन संत को पूरी तौर से अपराधी मान लिया गया है, कन्विक्टेड मान लिया गया है, वो निरपराध हैं, मेरिट पे उनके केस की सुनवाई हो, वो विचार से ही अलग हो गया है, लीगल सोच से ही अलग हो गया है और ये सोची भी नहीं जा रही है। अब कोर्ट जो है कभी कहता था कि मेरिट पे सुनेंगे, तो कोशिश ही नहीं की गई होगी, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बापू निरपराध हैं, इसके लिए मेरिट पे केस में सुनवाई होनी चाहिए, जिसकी कोशिशें नहीं हुई। कई बार कोर्ट की हियरिंग में हमने सुनी ये बात कि जज साहब कह रहे हैं कि हम मेरिट पे नहीं सुनेंगे, फिर एक बार कहा कि मेरिट पे सुनेंगे, फिर कहा मेरिट पे आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरिट पे दिस दैट। बापू जो जेल जा रहे हैं, जो सरेंडर करेंगे, हम सरेंडर करेंगे, हम सरेंडर करेंगे। आप अगर नहीं देंगे, अहमदाबाद कोर्ट के जज साहब नहीं देंगे तो सरेंडर करेंगे, तो और ये एहसान करोगे कोर्ट पे क्या? आप लोग अपनी क्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। ये आज लाइव में शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल पाता, एक वीडियो बना रहा हूँ तो कितना क्या बोलूँगा, लेकिन इतना तय है, सच है कि नहीं काम कर रही लीगल टीम ठीक से। बापू के जो सहायक हैं, जो साथी हैं, जो कॉकस है, जो लीगल टीम है, उसका जो माइंडसेट है वो किसी न किसी इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है, या कोई स्वार्थ है या क्या है, हमें पता नहीं है। बापू पीड़ा में हैं या लीला में हैं, आप तय कीजिए। मेरे लिए तो पीड़ा में है। साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।